हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड पैड 3 का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं पैराग्राफ से रिलेटेड एक एक टूल्स को बिल्कुल डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको चेकआउट करें, देन इसके बाद आप इस वीडियो को देख लें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ टूल्स आपको मिल जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, यानी कि जितना भी काम होगा पैराग्राफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए, हम यहां पर आते हैं, हमने किया क्लिक। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ये थोड़ा राइट साइड को मूव हो जाए, यानी कि लेफ्ट से थोड़ा सा राइट साइड को चला जाए। तो हम यहां पर आएंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग इंडेंट। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं, इसका नाम हो गया इंक्रीजिंग इंडेंट। ये लीजिए, क्लिक किया तो देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा आगे की साइड को मूव हुआ। अब हम ये चाहते हैं नहीं, सेकंड पैराग्राफ हमारा और आ गया है, तो हम इंक्रीजिंग इंडेंट का यूज करेंगे। एक और बार किया हमने, तो 2 बार क्लिक करते ही ये थोड़ा और आगे की साइड आ गया। तो क्लियर हो चुका होगा आपको इंक्रीजिंग इंडेंट का यूज कैसे किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है डिक्रीजिंग इंडेंट। अब मैंने इसको कुछ ज्यादा ही आगे कर दिया। ठीक है, इंक्रीज करता गया, लेकिन मुझे लग रहा था अरे मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, मैं इसको थोड़ा पीछे की साइड रखना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा डिक्रीजिंग इंडेंट। ये होता है आपका डिक्रीजिंग इंडेंट। क्लियर चीज है आपको। चलिए नेक्स्ट। अब अगर मैं डिक्रीजिंग इंडेंट ये करता रहूंगा, क्योंकि लास्ट लिमिट के बाद ये अपना वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों टूल्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। देन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और इसमें वर्ड क्या डिफरेंस है, पहले बॉटम पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर अलाइंस मिल जाते हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट कीज आपको मिलती है। अब मैं कुछ पैराग्राफ को मर्ज कर देता हूं जिससे वो आपको, ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहां से बैक ऐड हो गए हैं, या दोनों ऐड हो गए हैं, और ये भी ऐड कर लिया, ये हो चुका। अब मैं अगर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा। देखिए, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि लेफ्ट से बिल्कुल सेपरेट आ रहा है, तो ये लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि लेफ्ट से ना रहे और ये अब ये रहे राइट से, तो हम यहाँ पर टूल्स का यूज करेंगे राइट अलाइन का। ठीक है, तो कंट्रोल आर इसके शॉर्टकट कीज है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। क्लिक करते हैं, अब ये राइट साइड से बिल्कुल इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब इसका मेनली पर्पस तो यहाँ पर सेलेक्ट करने से ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन आगे जाके इसका यूज करके दिखाएंगे कैसे प्रैक्टिकली ये वेज में होता है। तो पैराग्राफ से रिलेटेड अब आपको लग रहा है ना तो लेफ्ट से रहे ना ही राइट से रहे, ये सेंटर से टेक्स्ट आपका चले, तो क्लिक करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये सेंटर से आपको मिल रहा है। अब इसका काम ये होता है कि लेफ्ट वाली पोजीशन फिक्स रहे और आपके राइट साइड को टेक्स्ट मूव हो। लेफ्ट का काम ये होता है राइट साइड से टेक्स्ट शिफ्ट रहे, फिक्स रहे और लेफ्ट साइड को मूव हो। ठीक है, और सेंटर का मेन वर्क होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर से चले, ना लेफ्ट ना राइट। ठीक है, ये काम आपका होता है इससे रिलेटेड। अब देखो, मैं इसे प्रैक्टिकली करा के दिखाता हूं। मैं यूज करता हूं लेफ्ट अलाइन का। ये लीजिए, मैंने क्लिक किया। अब मैं कुछ भी डेटा टाइप कर लेता हूं, मैंने किया इसमें वीडियो। अब यहां पर थोड़ा नोटिस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट वाली पोजीशन फिक्स है और ये राइट को मूव हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट अलाइन का। ठीक, ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं यूज करता हूं राइट अलाइन। अब राइट अलाइन पे क्लिक करते हैं, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब राइट वाली पोजीशन फिक्स, लेफ्ट में को मूव होगा। तो ये लीजिए, मैं यही वर्ड लिखता हूं, वीडियो। ठीक है, प्रोवाइड ए पावरफुल। तो ये हमारी राइट वाली पोजीशन फिक्स और लेफ्ट में को मूव हो रहा है। एक मैं यूज करने वाला हूं सेंटर, यानी कि कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट में, नोट पैड में कंट्रोल ई की शॉर्टकट की थी सर्च के लिए, लेकिन यहां पर आपकी सेंटर अलाइन है। क्लिक करते हैं। अब सेंटर से क्या होता है कि ना तो लेफ्ट साइड को फिक्स रहेगा ना ही राइट साइड को, ये सेंटर में फिक्स रहेगा और दोनों साइडों को ये टेक्स्ट मूव होगा। तो देखिए, अब इसको थोड़ा नोटिस करना, इस पॉइंट को, और फिर ये दोनों साइडों को मूव होगा। वीडियो, ठीक है, मैंने ये लिखा वीडियो प्रोवाइड आ पावरफुल। ठीक है, इस सेंटर से आपको टेक्स्ट टाइप, मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूं, देखिए सेंटर दोनों साइडों को मूव होता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा, लेफ्ट अलाइन, सेंटर एंड राइट। अब देखते हैं, आपको नेक्स्ट फीचर्स मिलता है जिसका नाम है जस्टिफाई। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। अब ये लेफ्ट राइट सेंटर यानी कि सभी साइडों से जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ये लग रहा है टेक्स्ट, कितना अच्छा लग रहा है टेक्स्ट देखने में। तो आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई ज्यादा यूज करें, लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग केस में सभी का अपना अपना यूज है,
लेकिन जस्टिफाई से एकदम बिल्कुल अच्छा लगता है टेक्स्ट, तो इसको सबसे ज्यादा यूज करें। कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स का यूज करना होगा हमें। मान के चलते हैं ये आपके पैराग्राफ थे, ठीक है, ये अलग अलग सभी आपके पैराग्राफ थे, और अब मैं ये चाहता हूं कि ये सभी पैराग्राफ पे बुलेट्स आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नंबर चल जाते हैं, नंबर 1 2 3 4, जैसे कि आप कोई लाइन चेंज करते हैं तो उनको बुलेट्स बोला जाता है। पैड में नाम पर वर्ड पैड में नाम उनका स्टार्ट अ लिस्ट। तो हम नेक्स्ट यूज करते हैं स्टार्ट अ लिस्ट, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो पहले मैं आपको सेलेक्ट, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड है, पैराग्राफ ग्रुप का ही नाम है, करके ही कुछ सेलेक्ट करके ही आप फिर टूल्स को यूज। तो ठीक है, तो ये लीजिए मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। देन आगे बढ़ते हैं, ये मैं यूज कर लेता हूं ये सेलेक्ट। अब स्टार्ट वाली बुलेट्स, आपको बुलेट्स किस टाइप की चाहिए ये आपसे कहता है कि आपको चाहिए ही नहीं। पहला तो ये है कि जब आपको लगता है कि बुलेट्स मुझे सही नहीं लग रही है। नेक्स्ट आपको मिलता है बुलेट्स ये वाली, ठीक है, डॉट वाली। आपको लग रहा है कि मुझे डॉट थोड़ा सही नहीं लग रहा तो मुझे चेंज करना है, तो देखिए नंबर फॉर्म आ चुका है बॉटम पे, आप नोटिस कर रहे हैं। तो मैं पहले इस दिखा दूं, ये वर्टिकल करके दिखा दूं, ये बुलेट्स आ गई है। स्टार्ट अ लिस्ट, अब हमें चाहिए नंबर फॉर्म, तो नंबर फॉर्म आ चुका है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर लेटर फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको लेटर में रख सकता हूँ। स्मॉल में भी मिलता है, कैपिटल में मिलता है, रोमन स्मॉल एंड कैपिटल दोनों ही आपको मिलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये एक ही पोर्शन है, मैं इसके आगे वो दूसरी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने बैक स्पेस यूज किया, एंटर यूज किया, या हम बुलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, टैब दबाता हूँ, इसको एंटर कर लेते हैं नॉर्मल, इसको एंटर कर लेते हैं नॉर्मल, और फिर बैक स्पेस अब यूज करते हैं। क्लिक करेंगे, ये हमने जो भी हमें चाहिए ये हम रख सकते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा ए से स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ, नहीं ये तो रोमन में रख सकते हैं, तो रोमन में रख सकते हैं। आपको बेस्ट लगे, जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप उसे रख सकते हैं अपने बेस पर, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि ये बुलेट्स मैंने गलती से ले लिया तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करें, आप स्टार्ट लिस्ट पे क्लिक करें और नन पे क्लिक करें, तो जो भी आपने बुलेट्स लगाई थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए एक काम हो रहा है, इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे मैं दोनों को प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करता हूँ तो ये आ गई बुलेट्स। अब मैं यहाँ कुछ भी डेटा टाइप करूंगा, आपको लग रहा है कि मुझे अब ये वाली बुलेट्स नहीं दूसरी चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, देन दोबारा ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, अब ये बुलेट्स आती जा रही हैं। अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, डबल एंटर, एक बार एंटर करेंगे तो अगली बुलेट्स आएगी, लेकिन उस पर कुछ मत डालना, आपको कुछ नहीं लिखना है, एंटर करो, फिर बाहर आ चुके हैं। अब बैक स्पेस का यूज करके अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टार्ट अ लिस्ट का वर्क, ठीक है। अपने बिहाफ पर आप इसे यूज करना, अच्छे तरह से यूज करना, क्योंकि आगे जाके आपको मल्टी लेवल बुलेट्स आपको मिलने वाली है, यानी कि बुलेट्स के अंदर बुलेट्स को कैसे यूज किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक टूल्स मिलता है जिसका काम है लाइन स्पेसिंग, यानी कि लाइनों के बीच में आपको गैप देना होता है, तो ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। देखिए मैंने अगर किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, ठीक है, कितने भी, अब मैं चाहता हूं इनके लाइनों के बीच में गैप हो जाए, तो ये हम क्लिक कर सकते हैं। देखिए 1 लाइन स्पेसिंग, माइनर सा चेंज हुआ, 1.15 लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग, और यहाँ लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन स्पेसिंग। इनकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 आपकी 2 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5, क्या तो क्या तो कंट्रोल 2 कंट्रोल 5 कंट्रोल 1 यहाँ पे यूज करें, आप अपने भी यहाँ पे यूज करेंगे आगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको सही समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर सजेस्ट कर सकते, मुझे एक बार सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट के थ्रू, और लाइक उसको, ठीक, नेक्स्ट को, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलता है पैराग्राफ। इसको थोड़ा ध्यान से देखना हो सकता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक बार देखने के बाद उन्हें दोबारा भी देखनी पड़ सकती है वीडियो, तो कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करूं। तो देखिए मैं इन पैराग्राफ को पहले मर्ज कर लेता हूं, ये मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, बैक स्पेस करके सबसे लेफ्ट में जाके ये लीजिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो बुलेट्स आती हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ सेंटीमीटर में रख के। अब देखिए स्टार्ट, अब मैं यूज करने वाला हूँ पैराग्राफ का, पैराग्राफ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो पैराग्राफ अब फिलहाल 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूं 2 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमने क्लिक करते हैं, पहले इस पैराग्राफ के बीच में जस्ट क्लिक करके पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट से ही हमें एडजस्ट करना है, तो लेफ्ट से हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ से 1 क्लिक करेंगे, 1 यहाँ टाइप करेंगे तो 1 पे आएगा, 2 तो 2, और फिर यहाँ 3। अब मैं यहाँ से 1 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है,
1 पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको पहुंचना है, ओके करना है। ओके करते ही आप सीधा यहाँ पे जंप कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टूल्स को यूज करते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में कुछ कंफ्यूजन्स रहती है स्टूडेंटों को, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्स में बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसको देखें क्योंकि आगे जाके इसमें प्रॉब्लम ना आए आपको, क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड है और सबसे ज्यादा मेन टूल्स है आपका ये इस ग्रुप का, क्योंकि इसका नाम भी पैराग्राफ है। तो क्लिक करते हैं। तो पहले क्लिक करने से पहले ये देख लीजिए हमें पैराग्राफ को एडजस्ट कैसे करना है, ये माइंड में पहले आपके सेट होना चाहिए। तो देखिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट लाइन आपकी 0 से चल रही है ये आपकी चले 2 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। एक बार इस पैराग्राफ के जस्ट बीच में या कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए और पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करा, लेफ्ट। अब आप लेफ्ट से पैराग्राफ को कहां पर रखना चाहते हैं ये इसका काम है। तो अब हम चाहते हैं, देखो यहां से काउंट करेंगे, हम 2 तक पहुंचना है। तो पहले 1 फिर 2, तो हमने यहां टाइप किया 2। अब ओके करेंगे। ओके पर क्लिक करते क्या शो हो रहा है कि आपका पैराग्राफ आगे की साइड को थोड़ा जा चुका है, यानी कि 2 पर, जहां हमें जरूरत थी। अब थोड़ा नोटिस करें, अब हमें राइट से पैराग्राफ करना है, कितने पर हमें यूज करना है 13 पर, कि 13 की साइड से थोड़ा सा ही आ जाए। अभी फिलहाल कितने पर है, 16.5 पर है, तो हम यहां पर यूज करना चाह रहे हैं 13 पे। तो क्लिक करते हैं पैराग्राफ पे और अब आपको यहां से भी काउंट करना है। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और यहां पर आ गया 4, यानी कि 12.5 पर आएगा 4। तो अब हम यहां पर पहुंचते हैं और यहां से हम टाइप करते हैं 4, ठीक है, और किया हमने ओके। ओके पर क्लिक करते हैं, वही पैराग्राफ हमारा 12.3 पर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहली लाइन है इस पैराग्राफ की वो हमारी 6 से चले या वो 5 से चले, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के जस्ट बीच में क्लिक करके रखें और पैराग्राफ पे क्लिक करें। अब यहां पर आए फर्स्ट लाइन, कि फर्स्ट लाइन इंडेंट आपका ये काम करता है। तो अब हम यहां से इसको 0 को रिमूव करते हैं और कहां से स्टार्ट करना ये आप डिसाइड करेंगे। देखो यहां से काउंट करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू 1 से ही करना होगा हमें। ये मत सोचना कि हम आगे से 1 से करेंगे, हमें जहां से पैराग्राफ का स्टार्टिंग हो रही है वहां से काउंट करना होगा 1। तो स्टार्ट करते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ऐसे ऐसे काउंट करना। तो यहां से हम पहुंचना चाह रहे हैं किस पर, 5 पर। तो 1 2 3, तो अब हम यहां टाइप करेंगे फर्स्ट में 3, यानी कि हमारा पैराग्राफ 5 से चलना स्टार्ट हो फर्स्ट लाइन, और करते हैं ओके। तो देखिए अब 5 से चलने लगा हमारा फर्स्ट लाइन इसमें। चलिए अब थोड़ा और नोटिस करते हैं, एक फीचर्स और आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में गैप कितना देना है। जैसे कि ऊपर वाला फीचर्स मैंने आपको बता दिया था, डबल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग ये। और आगे आपको लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, तो मैं जस्टिफाई रखता हूं। और जस्टिफाई करने के बाद अब देखना पैराग्राफ में कितना चेंजेस होता है। ओके, ओके करते ही आपका पैराग्राफ बिल्कुल देखने में कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ का यूज। अब इसमें एक और नेक्स्ट फीचर्स बचा था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सबने ये फीचर्स तो यूज कर लिया होगा, लेकिन एक फीचर्स है जिसको आपने थोड़ा नोटिस तो किया लेकिन आज तक यूज नहीं किया होगा। तो देखिए मान के चलते हैं मैं कुछ डेटा बना रहा हूं, ऊपर मैंने कुछ डेटा टाइप कर लिया है, कोई सेल्स रिपोर्ट बनानी थी मुझे कंपनी की, और अब मैं यहां पर डालता हूं सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो अब मुझे यूज करना लेफ्ट टैब। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं SR नंबर, ये मैंने टाइप किया, थोड़ा बोल्ड साइज बड़ा कर लेते हैं, SR नंबर, और फिर मैं स्पेस देता हूं, ऐसे करना होता है। फिर मैं लिखता हूं यहां पर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, और फिर मैं यहां पर डालता हूं प्राइस, ठीक है, यहां पर प्राइस दिया। फिर प्राइस के बाद मैं डालता हूं क्वांटिटी, तो प्राइस को थोड़ा आगे रख देते हैं क्योंकि क्वांटिटी कुछ बड़ी हो सकती है, स्पेस देकर, और मैंने दिया प्राइस। देन आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी, QUA क्वांटिटी, ANTITY क्वांटिटी, और फिर डाला मैंने अमाउंट, ठीक है। अब एंटर करते हैं। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन रहती है, जब आपको सीरियल नंबर चूज कर लिया आपने, 1 डालते हैं, और ठीक है मैंने लिखा है LED मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर मैंने टाइप किया। आगे बढ़ते हैं, स्पेस देते हैं, फिर प्राइस यहां पर टाइप करते हैं, कितना टाइम लग रहा है ऐसे एक एक करके जाने में, 12
कितने प्राइस 12 लिए थे, कितने का था आपका, ये मान के चलो 1000 रुपए का था या 10,000 का था, ठीक है, 1,20,000 आपके हो जाएंगे। इस टाइप से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप स्पेस देंगे, ठीक है, स्पेस दे देंगे, फिर यहाँ डालेंगे 1,20,000 जो भी आपका अमाउंट बैठता है, एंटर करते हैं। फिर जब दूसरा देते हैं तो ये सीक्वेंस में नहीं बन पाता है, आपको देखना पड़ता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें सीक्वेंस में सेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा टैब। ये एक नया फीचर है, इसको अच्छी तरह से देखो। अब देखिए मैं यहाँ पर टैब्स का यूज करने वाला हूँ। पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और एक आपको यहाँ पर मिलता है टैब्स, इस टैब्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 और मैंने सेट किया, ठीक है। मैं चाहता हूं जो हमारा प्रोडक्ट नेम हम लिखते हैं वो स्टार्ट हो 3 से, तो मैंने 3 टाइप किया और फिर हमने सेट कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ तो सेट हो चुका है, अब जो आगे की जो लाइन होगी, जो हमारा प्राइस होगा वो 7 से स्टार्ट हो, तो हमने यहाँ टाइप किया 7, देन ओके करें, सेट करेंगे। और क्वांटिटी 10 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो क्वांटिटी मैंने 10 ले लिया, ये भी सेट किया। और अमाउंट मेरा चले यहां से, यानी कि 13 पर रख लिया, हमने 10 को सेट नहीं किया, सॉरी मैंने, और ये मैंने किया सेट 10 को और फिर लिया मैंने 13 और सेट कर लिया। और सेट करने के बाद मैंने किया ओके। ओके करते ही देखो क्या होता है, 1, 3, 7, 10 और 13 पर LL बन चुका है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टैब। अब कितना इजी काम हो गया, जब भी मैं टैब प्रेस करता हूं उनकी पोजीशन पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। टैब प्रेस किया, फर्स्ट पर पहुंचा, ठीक है, लिखा मैंने सीरियल नंबर। अब फिर देन टैब प्रेस किया, अब लिखा मैंने यहां पर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट और दिया यहां पर नेम। अब टैब देन प्रेस किया और लिखा मैंने प्राइस, ठीक है, देन आगे क्वांटिटी और फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा अमाउंट, ठीक है, ये लिया मैंने अमाउंट, कैपिटल में ले लेते हैं अमाउंट, एंटर किया। एंटर हिट करते ही अब मैं यहां से यूज करने वाला हूं बुलेट्स, जैसे बोला जाता है स्टार्ट अ लिस्ट, तो मैंने नंबर वाले लिया, ये लीजिए। अब मैं इसको जस्ट बॉटम पे से पकड़ के थोड़ा आगे की साइड रखता हूं, ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसको सेपरेट किया। अब देखो बिल्कुल सीरियल नंबर के जस्ट बॉटम पे आ चुका है। स्पेस देके टैब दबाओ भाई साहब। अब मैंने लिया था माउस और माउस टैब प्रेस करके देखो सीधा प्राइस पर पहुंचा मैं, क्योंकि स्पेस देता तो टाइम लगता, मुझे टैब का यूज करना। माउस था 500 रुपए का, टैब प्रेस किया, कितने क्वांटिटी में लिया, 3 लिया, टैब प्रेस करेंगे सीधा अमाउंट पे जाएंगे, कितने हो गए, 150 रुपए हो गए, और एंटर क्लिक करते हैं। अब देखो 2 उसी के नीचे आ गए, स्पेस देके टैब दबाओ, देन आगे बढ़ते हैं। हमने लिया यहाँ पर कीबोर्ड या एलईडी मॉनिटर ले लेते हैं, एलईडी मॉनिटर, सॉरी मॉनिटर, आगे कितने का, कितने प्राइस था इसका, तो आपने लिया था इसको 8000 का, ठीक है, और ये लिया आपने 8000 का, और टैब दबा के आगे बढ़ते हैं, कितने क्वांटिटी में लिया, 2 में लिया, आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ टोटल, 16000 हो गया, ये आपने डाल दिया 16000 और एंटर क्लिक किया। एंटर क्लिक करके ये सीरीज बन गई। तो इस टैब से आपको डेटा को टाइप करना होता है, क्योंकि टैब का बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में टैब से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अभी यहाँ पर आपको मिल रहा है लेफ्ट टैब, आगे जाके आपको काफी सारे टैब्स मिलने वाले, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, बहुत सारे मिलेंगे। तो अभी पहले आप लेफ्ट टैब को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसकी एक सीट बनाएं, मार्कशीट बनाएं, सेल्स रिपोर्ट बनाएं, परचेस रिपोर्ट बनाएं, और लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू एडिटर, यानी कि बहुत सारे काम आप इसमें पहले कर लीजिए, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे, फिर देन आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को वॉच करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आने वाली है इंसर्ट के बेस पर, और फिर एक एडिट और इंसर्ट एक वीडियो में ही कवर होगा। फिर हम चलते हैं अपने व्यू टैब पर, और देन आपके आगे फाइल चलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।